जैसे अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ मुस्लिम वर्क करते हैं तो वहाँ के लोगों को बहुत लगता है कि इस मतलब मुस्लिम के स्टाफ लगा के आप वहाँ पे जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कभी कभार आप फेस कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि कभी भी मतलब जो मेरा हक है वो मुझे नहीं मिला, ऐसा कुछ। शरीयत को लेकर के बड़ा तूफान रहता है, क्या कहीं शरीयत जो है आड़े आई इनकी पढ़ाई में, इनके तमाम एजुकेशन में? नहीं, ऐसा है, शरीयत का जो मसला चल रहा है वो तो हम मुसलमानों की से छूट ही नहीं सकता। अब वो पुरानी दिल्ली जैसे शहर के अंदर मेरी 4 बच्चियाँ थी और चारों बच्चियों को मैंने अपने कोशिश से अपनी जानब में अपनों मतलब ये है कि हायर एजुकेशन जितनी भी मेरी बचत थी वो मैंने मतलब ये कि इनको नहीं, मैंने तो चारों बच्चियों को लोगों की तरह पढ़ाया और मैंने इनसे कह दिया था बेटे तुम एजुकेशन वहाँ तक पाओगी, मुझे प्रोग्रेस चाहिए। तो माशाल्लाह चारों बच्चियाँ मेरी 90 अबव हैं। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जिसने वाकई जो हक होता है बच्चों का वो अदा करने की कोशिश की। आज जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहसें हो रही हैं, आज जब लड़की और लड़के में एक फर्क और विरासत के सवाल को उठाया जा रहा है, तो ऐसे में मैं एक ऐसी शख्सियत से बात करूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि खास तौर से मैं मिल्लत इस्लामिया की बात कर रहा हूँ कि वहाँ कितनी अवेयरनेस है और बच्चों को लेकर, खास तौर से लड़कियों के लेकर के कितनी बेदारी है और कितनी सूझबूझ है। मैं बात कर रहा हूँ हाजी ज़हूर साहब से, मोहम्मद ज़हूर, हाजी मोहम्मद ज़हूर साहब हैं और डॉक्टर बुशरा हैं जिन्होंने MBBS किया है। अभी मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहले ज़हूर साहब, जहाँ तक मुझे इल्म है आपकी 4 बच्ची हैं और सब ने आला तालीम हासिल की। आप पुरानी दिल्ली में रह रहे हैं, आप माशाल्लाह निज़ामुद्दीन में है, पुरानी दिल्ली में भी घर है, लेकिन ये जो एजुकेशन को लेकर के ये तसव्वुर आपके जहन में कैसे आया, मैं मुख्तसर में जानना चाहता हूँ। ऐसा है, ये एक तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ आपसे कहूँ। और कहना क्या है, मेरा तो जनरल लोगों से कहना है और आम लोगों से भी मैं कहता हूँ कि बच्चियों को हायर एजुकेशन, बच्चे हो या बच्चियाँ हो, दोनों को हायर एजुकेशन दिलवानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कमी आ रही है कि बच्चियों को कम और बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं एजुकेशन के अंदर, लेकिन बच्चे ज़्यादा कामयाब नहीं हो रहा है। बच्चियाँ इस फील्ड में बहुत कामयाब हो रही हैं। अब वो पुरानी दिल्ली जैसे शहर के अंदर मेरी 4 बच्चियाँ थी और चारों बच्चियों को मैंने अपने कोशिश से अपनी जानब में अपनों मतलब ये है कि हायर एजुकेशन जितनी भी मेरी बचत थी वो मैंने मतलब ये कि इनको एजुकेशन दिलवाई। और इसमें रोल मेरा तो है ही है, लेकिन इसमें इनकी माँ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि घर की मतलब ये है कि जो औरत होती है यानी माँ होती है वो ही बच्चों को सलीका, तौर तरीका और पढ़ाने में, क्योंकि हम तो सुबह घर से बाहर निकल जाते हैं, पूरे दिन माँ घर में बच्चों की परवरिश करती है। तो असल में मैं ज़्यादा इसका क्रेडिट ना लेके अपनी अहलिया को इसका क्रेडिट देता हूँ कि चारों बच्चियों को। एक MBBS डॉक्टर बनाना वो कितना मुश्किल काम है, कैसे ये सफ़र तय किया आपने? नहीं, मुश्किल देखिए, इरादा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। आदमी टारगेट रख ले कि जी मैंने ये पूरा करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी उसकी मदद करता है। और मकसद ये है कि आदमी अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाता है। मुस्लिम तबके में आमतौर से कहा जाता है था वो तो पर्दे में है, हिजाब में है, लड़कियों को पढ़ाते नहीं, बराबरी का हक नहीं देते, ये तमाम बहसें आप सुनते रहते हैं। क्या आपके यहाँ कहीं कोई जहन में कभी ऐसी कोई बात आई क्या? नहीं, मैंने तो चारों बच्चियों को लोगों की तरह पढ़ाया और मैंने इनसे कह दिया था बेटे तुम एजुकेशन वहाँ तक पाओगी, मुझे प्रोग्रेस चाहिए। तो माशाल्लाह चारों बच्चियाँ मेरी 90 अबव हैं शुरू से, और माशाल्लाह हर फील्ड में मतलब मेरी बड़ी बच्ची प्रोफेसर है निदा अर्शी भगत सिंह कॉलेज में, ये माशाल्लाह अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे मतलब इन्होंने ज्वाइन किया है हमदर्द जामिया के अंदर। और एक बच्ची मेरी डाइटिशियन है लेकिन वो होम वाइफ है, तो मतलब एक बच्ची मेरी B.Ed कर रही है।
तो ये छोटी बच्ची को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना IAS के लिए तैयार करूँ सिविल सर्विस के लिए, लेकिन वो चूंकि ज़रा लाडली है बहुत, तो काबू में नहीं आ रही। तो फिलहाल कोशिश में हूँ, शायद अल्लाह में मेरी कोशिश कामयाब रहता फरमा दे। अच्छा, ये जो मैंने देखा कि आप खुद जाते हैं, ले जाते हैं, अपना जो कारोबार है वो भी देखते हैं, तो ये भी एक लड़कियों के साथ नहीं, वो तो मैं इनको मकसद ये है कि रोज़ाना तैयार करके हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, डेली का मामूल है हमारा। और माशाल्लाह फजर वजर से फारिग होके, और अल्हम्दुलिल्लाह मकसद ये है कि इन बच्चियों को स्कूल छोड़ना, सब कुछ करना। यहाँ इवन इनके जितने भी मतलब इंटरव्यू और एग्जाम वगैरह हुए हैं उसमें मैं खुद ही लेके गया इनको हर जगह। एक चीज और था, शरीयत को लेकर के बड़ा तूफान रहता है, क्या कहीं शरीयत जो है आड़े आई इनकी पढ़ाई में, इनके तमाम एजुकेशन में? नहीं, ऐसा है, शरीयत का जो मसला चल रहा है वो तो हम मुसलमानों की से छूट ही नहीं सकता। अब ये तो एक इन्होंने पब्लिक वो एक पॉलिटिकल इशू बना लिया है, और मैं समझता हूँ इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। और मुसलमान अपनी मतलब ये है कि जो थीम है, जो बुनियाद है, जो ईमान है, वो कैसे छोड़ देगा, समझ लीजिए। तो हम बात करेंगे बुशरा से। डॉक्टर बुशरा, ये जाहिर है कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक MBBS डॉक्टर बनना ये कोई आसान काम नहीं, बड़ा लंबा सफ़र होता है। तो कभी कहीं कोई घर से कहीं कोई परेशानी आपको आई, खास तौर से आप मुस्लिम फैमिली में हैं, तो कहीं कोई आपको कोई अड़चन आई कभी? नहीं, अगर इस बारे में बात करें कि किसी तरह की अड़चन आई मेरी फैमिली की तरफ से, तो नहीं। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मुझे लगता है अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं अभी इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाती। बाकी हाँ, अगर आप बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखने को मिलती हैं जब आप ऐसे जगह से जाते हैं जहाँ के लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, और आप फिर एक अलग माहौल में पढ़ाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिलती हैं। लेकिन घर की बात करें तो मेरे मम्मी पापा ने शुरू से क्या तो आपको था कि हम जो है ये MBBS डॉक्टर, क्या शुरू से ये एम था कुछ? जी, स्कूल टाइम से ही था मुझे एक्चुअली कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने अपने पापा से भी जब स्कूल में थी मैंने बात शेयर की थी कि पापा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो पापा ने भी बोला ठीक है, अगर आप बनना चाहते हो, आपको लगता है कि आप इतना मेहनत कर पाओगे, तो आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। तो स्कूल टाइम से ही था मुझे कि मुझे डॉक्टर बनना है। नहीं तो आज जिस तरीके से आप सुनती होंगी कि एक अलग तरह की बहसें जो है चलाई जाती हैं कि भाई जो मुस्लिम फैमिली होती है वो बच्चियों को उनका हक नहीं देती, क्या कहीं आपको लगा कि आपका कोई हक मारा गया हो एजुकेशन में या इस सफ़र में पूरे? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि कभी भी मतलब जो मेरा हक है वो मुझे नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं। क्या शरीयत कभी कोई आड़े आई कि आप बाहर क्यों जा रही हैं, या ऐसा, या कहीं कोई किसी ने ऐसे रोका कि? नहीं, घर वालों की तरफ से तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर जैसे अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ मुस्लिम वर्क करते हैं, तो वहाँ के लोगों को बहुत लगता है कि इस मतलब मुस्लिम के स्कार्फ लगा के आप वहाँ पे जाते हैं, तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कभी कभार आप फेस कर सकते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम आती है कि वो स्कार्फ लगाए या नाम से भी? अब जी, अब तो नाम से भी पता, वैसे नाम से तो इतना नहीं पता चलता लेकिन हाँ, जैसे हिजाब हो गया, या अगर आप बेड, अगर अब जेंट्स और बेड है या टोपी लगाते हैं, तो उसकी वजह से। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि क्या मुस्तकबिल में आप फ्यूचर में जो है करना चाहती हैं? क्योंकि आज आपने डिस्पेंसरी यहाँ पे खोली है आम लोगों के लिए, इससे पहले भी आपने पुरानी दिल्ली में भी कोशिश की थी, क्या मकसद क्या है प्रोफेशन के अलावा ये जो आप कर रही सोशल एक्टिविटीज? जी, मैं काफ़ी NGOs, 1-2 NGOs के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। अगर वो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो मैं वहाँ जाती हूँ, फ्री सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। और यहाँ भी मेरा ऐसा नहीं है दैट आई विल बी चार्जिंग अ वेरी हाई फीस। तो अगर कई पेशेंट होंगे तो नॉमिनल फीस रखना है, उनकी हेल्थ फंड होनी चाहिए। और आजकल की साइकियाट्रिस्ट तो जैसे मुस्लिम है तो उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमनली देखे जा रहे हैं, स्पेशली जो आजकल का माहौल चल रहा है तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो मैं मुस्लिम मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ करना चाहूँगी। अच्छा, वो आप वैसे क्या पैगाम देना चाहती जो ये आमतौर से परसेप्शन बनाया जा रहा है बार बार कि जो मुस्लिम फैमिली है वो मुस्लिम बच्चियों को
उनका हक नहीं दे रही, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी आप ये तो देखिए इस्लाम में भी है। इस्लाम में जो आप अगर पहले की बात करें जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी जो आपकी पहली वाइफ थी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वो खुद बिजनेस करती थी उस टाइम में। जी जी बिल्कुल, ताजिर थी, बहुत बड़ी जी जी मतलब उस टाइम में भी इस्लाम आपको कोई भी कारोबार करने से या कोई भी एजुकेशन करने से नहीं रोकता। वो तो हमारा सोसाइटी का और हमारी कल्चर, इंडिया का कल्चर ऐसा है कि नहीं, अगर आप एक औरत हो तो आपको घर पे रहना है, आपको घर के काम करना है, आप बाहर एजुकेशन के लिए नहीं जा सकते। हमारा कल्चर ऐसा बन गया है इंडिया का। लेकिन अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप पूरी आज़ादी है जी, कि पूरी आप आज़ादी, आप तजारत भी कर सकते हैं, आप जो है एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ऐसा, ये गलत है, जी, सही ये नहीं, गलत ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोहम्मद हाजी मोहम्मद सहूर और डॉक्टर बुशरा जिनसे हम बात कर रहे थे। तो आपने देखा कि जो शोर मचता है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि कहीं कोई रुकावट नहीं है। जिसको पढ़ना है, और वो लड़की हो या लड़का, और वालिदैन भी मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इतना तो अवेयर हो गए कि वो एजुकेशन को फ़रोग़ दे रहे हैं। शुक्रिया बहुत।